ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। मेरे देश के यारों, मेरे देश के यारों क्या कहना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला। आज की क्लास में क्लास 10 बालाजी प्रकाश मैथ 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको रांची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जन्म बच्चा भी सीख पाएगा। ऐसे मैं सिखाऊंगा कि अब तक किसी विद्यार्थी ने कुछ नहीं पढ़ा है, ये वीडियो को देखेगा और इस तरह के सवाल को सॉल्व कर जाएगा आसानी से। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही आसान तरीके से सिखाते हैं। ये सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से तैयार कर लेना। अगर अब तक किसी विद्यार्थी को ऐसे सवाल लगाना नहीं आता था तो आज के बाद वो सीख जाएगा और पूरे जीवन याद हो जाएगा। तो आइए सिखाते हैं मेथड को। पूरे जीवन ये मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है? बड़े ही आसान तरीके से। तो ध्यान देना है तुमको क्या करना है। बड़े ही आसान तरीके से आप लोग को समझाएंगे और सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए अब तुम्हें करना क्या है। जब सवाल ऐसा हो, ये देखिए ये क्या है, ये इधर है 4x - 1 और 4x + 1 और इधर क्या है, ऊपर जो है 4x + 1 है और 4x - 1 नीचे है। तो यहाँ जब ऐसी स्थिति देखें, मैंने अगला वीडियो भी बनाया था इससे पहले, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि जब ऐसा उल्टा पुल्टा कंडीशन दिखे, आपको ये दिखे कि हाँ ये उल्टा पुल्टा है वही संख्या, तब आप वहाँ क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे और मानेंगे क्या कि माना y बराबर इसको मान लोगे 4x - 1 अपान 4x + 1। अब ये आपका हो गया। अगर इसके नीचे हम मान लेते, जैसे y के नीचे क्या होता है, 1 हो सकता है, इसको अगर हम पलट दें तो हमारा ऐसी हो जाएगी। अगर इसको हम पलट देंगे तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे इसको जब पलटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/y हो जाएगा। अब सर क्या करना है ज़रा देखो। तो इसको हम लिखेंगे कि y और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, जब इसको पलटेंगे तो ये होगा ना, तो 1/y हो जाएगा। दिमाग में रखना है तुमको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 10/3 ये लिख दो। अब इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y² + 1 और ये आपका y हो जाएगा, ये आपका 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। अब बताइए इसको इधर आप गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y² + 3 का नम 3 हो जाएगा, यानी 3 × 1 = 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा और यहाँ से आपका 10y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10y। अब क्या करना है भैया, बड़े ही सिंपल वे में इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 3y² और ये -10y और ये आपका क्या हो जाएगा, +3 = 0 हो जाएगा। ओके सर, यहाँ क्या करना है, गुणनखंड मैंने आपको सिखाया है 9, गुणा करो तो 9 आ जाए और जोड़ो तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। बड़ा ही सिंपल है। y² माइनस यहाँ आप क्या कर देंगे 9 + 1 और यहाँ आप y लिख दीजिए +3 = 0। यहाँ से क्या करना है, 3y² - 9y और ये आपका क्या हो जाएगा y, क्योंकि जब इससे गुणा करेंगे तो आपका केवल y होगा। यहाँ 3 लिख दीजिए = 0 लिख दीजिए। ओके अब सर क्या करेंगे, यहाँ कॉमन क्या है, तो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, y इधर भी है, y इधर भी है, तो 3y कॉमन कर ले। तो 3y कॉमन करोगे तो यहाँ केवल y माइनस आपका 3 बचेगा। यहाँ आप प्लस या आप -1 कॉमन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ आपका क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। सर कैसे माइनस होगा, यहाँ देखिए ये माइनस है, ये आपका प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है, ये आपका प्लस है तो माइनस हो गया। तो जब इतना होगा, अब इधर आप क्या करेंगे, यहाँ आप -1 कॉमन कर ले, तो यहाँ आपका y जो माइनस में था वो प्लस में, जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम आपको अगर पता है ये दोनों पार्ट कॉमन होना चाहिए तब आप सही कार्य कर रहे हैं, नहीं तो सही कार्य। अब हमें लगा क्या कि यहाँ सही काम नहीं हो रहा, मैंने तुरंत देखा कहीं गलती है, हो गया काम, तुरंत सही हो गया। ये देखिए इसको एक ब्रैकेट में रखो और इसको क्या करोगे, एक ब्रैकेट में रखोगे, ये आपका कॉमन है, इसको एक ब्रैकेट में रखो, = 0 कर दो। ये आपका क्या करना है, -3 = 0, ये आपका क्या हो जाएगा,
इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ये आपका y का मान आ गया। अब इधर से सर क्या करेंगे उसको भी देख लीजिए। 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, इधर आपका माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ये आपका 3y हो गया। अब सर क्या होगा, तो ये बट्टे में चला जाएगा, ये आपका y, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा और यहाँ आपका y हो जाएगा, यानी y का मान ये आपका आ गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब सर क्या करेंगे, ये दोनों y के मान आए हैं, y बराबर हमने माना है, तो यहाँ ध्यान से देखिए y बराबर क्या रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे और ये हमारा है पार्ट। ध्यान से देखना है तुमको, यहाँ आप चाहे तो y एक बार लिख दें और यहाँ इसको लिख दें, क्या लिख दें, 4x माइनस 1 अपान 4x प्लस 1। अब यहाँ 4x माइनस 1 और यहाँ आपका 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब सर क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर दो, तो इधर गुणा करोगे क्या हो जाए, 4 ते 12x हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा और ये आपका 4x माइनस 1 हो जाएगा। अब सर क्या करेंगे, तो ज़रा देखते रहिए, इसको उधर ले जाओगे तो जब 12 में से आप कितना 4x माइनस कर दोगे, इसको इधर लाओगे तो आपका ये -1 है ही, ये -3 और हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा और इधर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 8 बचेगा, 8x। सर इसको काटेंगे, ये देखिए कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ आपका 2x और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। अब सर इधर ये गुणे में लिखा है, इधर आएगा भाग में, तो 1/2 x का मान आ जाएगा। तो एक मान आपका ये आ गया। सर दूसरा मान कैसे निकालेंगे, तो दूसरा मान भी इसी पर रखेंगे और आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ध्यान से देखना है, ये आ गया। अब इधर हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं दूसरे मान पर भी। तो ध्यान से देखना है, सर y का मान दूसरा जो था 1/3 था और यहाँ से 4x माइनस 1 और ये 4x प्लस 1। अब इसका गुणा करेंगे तो 4x प्लस 1 हो जाएगा, इधर इसका गुणा करेंगे तो 12x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसको आप उधर ले जाएंगे, 12x माइनस 4x और इधर इसको आप लाएंगे तो आपका -3 है, -1 हो जाएगा। इसको घटाओगे तो क्या होगा, जरा बताओ, घटाओगे तो भी 8 आ गया। बोलो यस नो, यस एकदम राइट है सर। अब देखिए यहाँ आपका क्या हो गया, 8x, यहाँ आपका -4 होगा कि नहीं होगा, एकदम राइट है। समझ में आ रहा है सबको, सर समझ में तो आ रहा है, एकदम राइट है। अगर समझ में आ रहा है तो देखिए ये और ये कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप भाग कर दें -1/2, यानी x का मान 1 ये आ जाएगा। है कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व करके आप लोग को दिखाया है। इधर देखिए, इसको इधर लिख दिया, इसको केवल इधर गुणा कर दिया, ये इधर हो गया। अब यहाँ देखिए, ये इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। ये इधर के इधर ही है, या इसको हम क्या करेंगे, मान लो ये इधर ही है, अब इसको भी इधर लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 को तो उधर ले जाना पड़ेगा। बताइए, चलो 12 को हम उधर ले जाते हैं या इसको हम उधर ले जाते हैं, तो यहाँ हमारा 1 प्लस में आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ, तो ध्यान देना है भैया। देखो 12 ये है ना, तो जब 12 है इसको आप उधर ले जाएंगे तो आपका, या इसको 3 को आप उधर ले जाते हैं तो 3 को जब उधर ले जाएंगे तो आपका 1 प्लस में है, 3 भी प्लस में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब ध्यान देना है, अब क्या करोगे भैया, 3 को तुम उधर ले गए हो और 4 को तुम इधर लाए हो, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब आपका जो अगला मान आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 1x का मान 1/2 आ गया प्लस में और 1 माइनस में आ गया। तो आप कह सकते हैं कि सर x बराबर 1/2 प्लस माइनस, ये आपका राइट आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, कोई समस्या नहीं। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया, उधर नहीं लगे, तो थोड़ा हो गया मिस्टेक, कोई बात नहीं। अब इसको हमने क्या किया, उधर कर दिया, हो गया, समझ में आ गया तुमको, कोई समस्या नहीं, बस यही थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा जो मैंने आपको मेथड बताया आसानी से समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।